नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, WCL का जो एग्जाम है वो हम लोग के सर पे है। और दोस्तों, ये एग्जाम किसके लिए है? ये एग्जाम है टेक्निकल ग्रेड सी और पोस्ट क्या है? माइनिंग सरदार। अब ग्रेड सी में क्या होगा ना, सरदार का भी बहाली होता है, ओवरमैन का भी बहाली होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग को एक टॉपिक जरूर याद होना चाहिए, जरूर दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई चाहे सरदार हो चाहे ओवरमैन हो, वो क्या है कि रेगुलेशन के अनुसार किन किन चीजों की जांच के लिए बाध्य है। भैया कौन कौन सा एग्जामिनेशन और कौन सा इंस्पेक्शन जो है ओवरमैन और माइनिंग सरदार कब कितने दिन पर कहां करेगा, है कि नहीं? इस चीज का हम लोग को नॉलेज होना मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूं एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन बाय ओवरमैन एज पर रेगुलेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है। क्या टॉपिक है दोस्तों? कि एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन बाय ओवरमैन एज पर रेगुलेशन। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है आज का पहला क्वेश्चन? कि माइंस के एक या अधिक डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल चार्ज किसके पास होगा? किसी भी माइंस के एक डिस्ट्रिक्ट या अधिक डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल चार्ज किसके पास होगा? एक ओवरमैन के पास में होगा। ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिटर्न रेलवे रोडवेज जो है उसका एग्जामिन कौन करेगा और कब करेगा? किसका? रिटर्न रोडवेज का। कौन करेगा भाई? ओवरमैन करेगा। और कितने दिनों के बाद करेगा? 7 डे में करेगा, एक बार, साप्ताहिक जांच, 7वां दिन। ठीक। अब आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीज है कि हॉलेज रोडवेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज का एग्जामिन या इंस्पेक्शन ओवरमैन कितने दिन के अंदर में करेगा? इंस्पेक्शन कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। कितने दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। किसका? एच रोडवेज एंड टी रोडवेज, हॉलेज रोडवेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज का इंस्पेक्शन 7 दिन में कौन करेगा? ओवरमैन करेगा भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आदमी कंफ्यूज करता है कि डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का एग्जामिन इंस्पेक्शन कब कौन करेगा या कितने दिनों बाद कौन करेगा? सीधा सा बात है। किसका? डिक्लेयरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। डिक्लेयरिंग का जो है एग्जामिन या इंस्पेक्शन कितने दिनों बाद कौन करेगा? तो यहां जो दिन का जो टेबल है ना, इसमें क्या होगा? डेज नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा? बंदी के दिन होगा भैया। जिस दिन काम बंद होगा, ठीक है, मेन पावर नहीं है, उस दिन डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन होगा। और कौन करेगा? तो ओवरमैन करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि अनयूज्ड वर्किंग की आग संबंधी एग्जामिन। क्या बोल रहा है? अनयूज्ड वर्किंग, वैसा वर्किंग जिसपे हम लोग का भी यूज नहीं है, पीछे छूट चुका है, उसमें जो आग की जो संबंधित, आग से संभावना वाली जो बात होती है, उसका जो एग्जामिन है वो कौन और कितने दिनों के बाद करेगा? तो भैया ओवरमैन करेगा। और कितने दिनों के बाद करेगा? 7 दिन के बाद करेगा, हर साप्ताहिक, 7 दिन के बाद साप्ताहिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि गोफ एरिया और अनयूज्ड वर्किंग को घेरने के लिए बनाई गई आइसोलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिन किसका बोल रहा है? गोफ एरिया अनयूज्ड वर्किंग को घेरने के लिए जो बनाया गया है आइसोलेशन स्टॉपिंग, उसका एग्जामिन कौन करेगा और कितने दिन में करेगा? तो भैया ओवरमैन करेगा। कितने दिन में? 7 दिन में। किसका? गोफ एरिया अनयूज्ड वर्किंग को घेरने के लिए जो आइसोलेशन स्टॉपिंग का एग्जामिन जो है वो ओवरमैन करेगा। कितने दिनों में? 7 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं। फायर स्टॉपिंग जो हम लोग बनाते हैं उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा भैया? फायर स्टॉपिंग उसका कौन करेगा?
ओवरमैन करेगा कितने दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि ऑल एयर रोडवेज, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज आ रहा है इसमें। ऑल एयर रोडवेज, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, 4 चीज है। क्या क्या है? एयर रोडवेज, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और वेंटिलेशन डोर का एग्जामिनिंग इंस्पेक्शन कौन करेगा भाई? ओवरमैन करेगा। और कितने दिनों में करेगा? तो भैया 14 दिनों में करेगा। किसका किसका? एयर रोडवेज, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और वेंटिलेशन डोर का एग्जामिनिंग इंस्पेक्शन कितने दिनों में? 14 दिनों में कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि फायरी सीम और सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस की ओल्ड वर्किंग, क्या क्या चीज है इसमें? पहला चीज है फायरी सीम, दूसरा चीज क्या है? सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माइंस में क्या बोल रहा? ओल्ड वर्किंग में, ओल्ड वर्किंग में इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस का एग्जामिन कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। कितने दिनों में करेगा? भैया 7 दिन में करेगा। किसमें किसमें? फायरी सीम हो, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ओ माइंस में, ओल्ड वर्किंग में। माइंस से क्या है? कौन सा जगह पे? ओल्ड वर्किंग में। क्या क्या चेक करेगा? इनफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस का एग्जामिन कौन करेगा? भैया ओवरमैन करेगा। कितने दिनों में? 7 दिनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और एडिट का एग्जामिन कौन कितने दिन में करेगा? क्या क्या चीज बोल रहा है? एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और एडिट का एग्जामिन कौन कितने दिन में करेगा? तो भैया ओवरमैन करेगा। कितने दिनों में? 7 दिनों में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें डेज नहीं है, लेकिन वो इंस्पेक्शन भी कौन कर रहा है? ओवरमैन ही कर रहा है। यहां डे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या आता है इसमें कि फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग वॉर, उसे सील करने के वर्क का इंस्पेक्शन कौन करेगा भाई? 3 चीजें। कौन? फायर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और उसे सील करने के लिए वर्क का इंस्पेक्शन। 3 चीज, फायर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और उससे जो सील करने के लिए जो वर्क का इंस्पेक्शन है, उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा भाई? ओवरमैन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो इक्विपमेंट है उसका एग्जामिन या उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा भाई? फायर एक्सटिंग्विशर का ओवरमैन करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जामिन ओवरमैन करेगा। उसके बाद कि बंद माइन की डिवाटरिंग वर्क की प्रॉपर देखरेख किसके अंदर होगी या कौन करेगा? किसका? बंद माइंस की डिवाटरिंग की जो वर्क है उसकी प्रॉपर देखरेख कौन करेगा? एक ओवरमैन करेगा। बंद माइंस में डिवाटरिंग कौन देखेगा? ओवरमैन देखेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सिलरी फैन पुनः चालू करने के बाद, ऑक्सिलरी फैन पुनः चालू करने के बाद उस पर निर्भर या उस पे कनेक्टिंग जितना भी फेस होगा उसका जांच कौन करेगा? एक ओवरमैन करेगा। क्या बोल रहा है कि ऑक्सिलरी फैन पुनः चालू करने के बाद उस ऑक्सिलरी फैन पर निर्भर जितना भी फेस है या उस ऑक्सिलरी फैन से कनेक्टेड जितना भी फेस है उसकी जांच कौन करेगा? एक ओवरमैन करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक उठाया था कि एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन बाय ओवरमैन एज पर रेगुलेशन, ये मैं यहीं तक रखता हूं दोस्तों, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज मेरे काम के ऊपर ना 2 पंक्तियां लिखा करें, 2 कमेंट्स किया करें दोस्तों, ताकि मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए। और आप से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते जाइए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते जाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।